बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। किसी दिन किसी गणिका को किसी पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, मन बिगड़ गया। ध्यान से सुनना, जैसे ही मन बिगड़ा है गणिका के साथ रहने लगे, सारा भजन साधन सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। एक बार संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी, रात हो गया। किसी से पूछा कहाँ ठहरूं, मन चला व्यक्ति बता दिया चले जाओ, अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, रुक जाना। मन में सोचा ऐसे भगत के पास भेजूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। जाकर के सांकर बजाई, गणिका निकल के आई। बाबा ये भक्त अजामिल का घर नहीं, डाकू अजामिल का घर है, पर आप यहाँ पर विराजो। सीधा दे दिया, सीधा समझते हो ना, सीधा। पहले एकादशी के बाद द्वादशी के उपरांत पंडित जी को जो सुखान्न देते थे उसको बोलते हैं सीधा। महाराज बोले इसका टक्कर बनाना और पालेना। संतों ने टिक्कर बनाई, गौशाले में रुक करके अपने शिष्यों को पवाया। स्वयं पानी को उद्यत हुए नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। इस टिक्कर को खाऊंगा, अजामिल का कल्याण नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। देखो संत और गाय में और हाथी में क्या फर्क होता है। संत का जो जीवन है वो गाय के समान होता है, हाथी के समान। हाथी और गाय में क्या अंतर है आपको अनुमान? मैं बताता हूँ। हाथी क्या खाता है? जोर से बोलिए। गुड़ खाता है, गन्ने खाता है, बढ़िया बढ़िया माल खाता है। बदले में क्या देता है? क्या देता है बदले में? कुछ नहीं। गाय क्या खाती है? घास खाती है, भूस खाती है। बदले में क्या देती है? दूध देती है, दही देती है, घी देती है, मठा देती है, गौमूत्र देती है, बछड़े देती है। हमारे मुंह में स्वस्थ जीवन देती है, पर लेती क्या बदले में? बस घास लेती है। संत का जीवन हाथी के समान नहीं, गाय के समान है। जो समाज से अंजलि भर के गाय के समान ले और दरिया भर के लौटा दे, उसी का नाम है संत। जो समाज से अंजलि भर के ले और दरिया भर के लौटा दे। देखा ना कुंभों में जाकर के आपसे दरिया अंजलि भर के लेते हैं, और कुंभ में जाकर के देखो संतों की अगर अन्न क्षेत्र न होती तो न जाने कितने लोग भूखे मर जाते। आपसे जो पाई पाई करके इकट्ठा करते ना, वो कुंभों में जाकर के देखो उसका कैसे सदुपयोग होता है। दर्शन करके आया, टिक्कर खाया, भगवान से प्रार्थना किया इसका कल्याण होना चाहिए। और संत के हृदय से यदि हमारे कल्याण की कामना निकल गई, कोई भक्त हमारे कल्याण की कामना भगवान के सामने कर दे, परमात्मा कल्याण अवश्य करते हैं। कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण यदि हमारे लिए बिहारी जी को अर्जी लगा दे तो बिहारी जी जरूर सुनते हैं। सारा रात्रि में अजामिल आया, कीर्तन की आवाज, बाबा जी यहाँ कैसे? बोले तुम्हारी पत्नी ने भेजा, इतना बड़ा डाकू पत्नी से बड़ा डरता है। बोले सुबह हो तो जल्दी चले जाना। बोले ऐसे कैसे जाऊंगा? भोजन कराया है तुम्हारी पत्नी ने, दक्षिणा दो। बोले बाबा आपका लोटा सोटा कमंडल लंगोटा सुरक्षित है, भगवान की कृपा समझो। बोले दक्षिणा में कुछ और नहीं चाहिए। ये बताओ कितने बेटे? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला, 10वें का नाम नारायण रख देना। संत कब कैसे कृपा कर दे पता नहीं चलता। छोटा बालक भगवान नाम रख दिया नारायण। छोटा है, बहुत प्रेम करते हैं। वृद्धावस्था आ गई, यमदूत आए पकड़ के ले जाने के लिए। जैसे गले में फंदा डाला, मृत्यु के समय एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारते हैं। उस समय जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा हो, एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे, उस काल में जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय जीव को होती है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों की मृत्यु के समय जीवा निकल जाती है, कोई मलमूत्र का त्याग कर देते हैं।
ऐसी थोड़ी कर देते हैं, इतनी पीड़ा होती है उस काल में, मृत्यु बहुत भयानक होती है साहब। रुदन करने लगा और जोर से चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सततम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोनोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रियः। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बेटा नारायण मिला नहीं, बेटा नारायण आया नहीं, लेकिन बिनु पग चले सुनई बिनु बिनु गाना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। भगवान ने सुन लिया थोड़ा आवाज, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान ने यमदूतों अपने पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों को मार के भगाया, अजामिल की रक्षा हुई। अजामिल को आज बड़ा पश्चाताप हुआ। यदि वास्तव में भगवान नाम लिया होता तो आज कल्याण हो जाता। बेटे का नाम लिया तो कल्याण हो गया, भगवान का नाम लेते तो क्या होता। भगत में लग गया, यमदूत गए, यमराज ने कहा लेके आए। बोले महाराज ऐसे भगत के पास भेजा, खूब डंडे पड़े। बोले हुआ क्या? बोले पकड़ रहे थे तो नारायण नारायण चिल्लाने लगा। बता दो आज किसको लेके आना है, किसको नहीं लाना है। यमराज बोले याद रखना, मैं कहूँ या कोई और कहे, लेकिन किसको पकड़ के लाना है, किसको नहीं लाना है, रूल एकदम तैयार कर लो। वाणी गुणानु श्रवणे कथने श्रवणो कथाया। जिसकी वाणी भगवत नाम का गान करती है, जिसके कर्ण भगवत कथा को श्रवण करते हैं, जिसके चरण तीर्थाटन करते हैं, जिसके हाथ संतों के ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, दान करते हैं, ऐसे जीव को कभी धोखे से भी स्पर्श मत कर देना, पतन हो जाएगा। जो कथा सुनता है, जिसकी वाणी भगवत नाम गाती है, ऐसे जीव को कभी स्पर्श मत करना। एक अध्याय में यमदूतों का यमराज का संवाद है, अवसर मिले तो कभी पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है, 4 घंटे भी कम लगते हैं। इतनी कथाएं छोटी करनी पड़ती, भजन कम से कम गाता हूँ। आज थोड़ा गाया, कई बार मुझे कहा मुख्य यजमान भगवान ने सरकार कुछ तो भजन गाइए। बहुत मीठी कथा ना के पढ़िए, तब कथा में रस आएगा। यमदूतों का जो संवाद है 6ठे स्कंद में, पढ़ने योग्य है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जप जप मंगल दिशि दसो। हमारा कल्याण होगा भाव से नाम ले या कुभाव से नाम ले। भगवान ने अजामिल पर कृपा किया। बाद में भगवान सुखदेव ने वृत्रासुर के चरित्र को सुनाया है, चित्रकेतु के चरित्र को सुनाया है, नारायण कवच सुनाया है, गुप्त क्रीडन निवृत्ति लोक्या भुजिष्ठियम भगवस्तनुमाख्या ही ब्रह्म नारायण यथार्थाय न शत्रुयं गुप्त महेन्द्राय प्रचते नारायण अक्षम वर्माहमनाश्रो विश्वरूपवासभूतमृपाराचम्य। 6ठ स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच है। घर में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, नित्य नारायण कवच करोगे तो कोई बाधा तुम्हें परास्त नहीं करेगी।